नमस्कार। आपको याद दिलाने और दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह पिछले हफ्ते बरेली की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारे, अचानक पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर सीधे हमले और कुल मिलाकर कहें तो शहर की शांति को जलाने वाला शोर बन गए। सोशल मीडिया पर यह अभियान पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की गई। कानपुर से लेकर मुंबई, मऊ, बाराबंकी, नागपुर, यहां तक कि बंगाल और भोपाल तक हर जगह से खबरें आने लगीं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों के बीच कानून को सीधी चुनौती दी जा रही है। अब यह अलग बात है कि सरकार और प्रशासन पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद थे और साजिशकर्ताओं की साजिश तुरंत नाकाम कर दी गई। उनके सभी मास्टरमाइंड चंद घंटों के भीतर जेल की हवा खाते नजर आए। ताज्जुब की बात यह नहीं थी कि भीड़ सड़कों पर थी। असली मामला यह था कि लव के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर यह सब किया गया। स्वाभाविक तौर पर अब बारी थी आई लव महादेव वालों की, आई लव हनुमान वालों की, आई लव राम वालों की। तो इस गर्म, आवेश भरे और अफरा तफरी वाले माहौल के बीच एक शांत लेकिन बहुत तेज लहर शुरू हुई आई लव महादेव की। इसमें कोई शक नहीं कि आई लव मोहम्मद वालों की गैर जिम्मेदाराना और देशद्रोहपूर्ण हरकतों के जवाब में शुरू हुई, मगर बिल्कुल अलग अंदाज में। न तो इस लव में आगजनी हुई, न नारेबाजी, न ट्रैफिक जाम, न सड़कों पर हुजूम, बल्कि चुपचाप अपने विश्वास, अपने प्रतीक की एक शांत और सकारात्मक सार्वजनिक अभिव्यक्ति। इसकी शुरुआत काशी, स्वरूपनगर, वाराणसी से हुई, जहां साधु संत, युवा, महिलाएं टैटू पार्लर पहुंचने लगे कि कलाई, छाती, गले या हाथ पर आई लव महादेव लिखवाना है। कई टैटू आर्टिस्ट्स ने यह देखकर पूरी तरह मुफ्त या आधे दाम में आई लव महादेव टैटू बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महिलाएं, छात्राएं, कामकाजी युवा इसमें जुड़ गए। मुंबई, काशी, पुणे, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, उज्जैन, हर जगह से फोटो, इंस्टा रील, ट्विटर पोस्ट्स वायरल होनी शुरू हो गई। हैशटैग आई लव महादेव ट्रेंड करने लगा। यह आंदोलन कितना व्यापक था, शुरू में इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा। कईयों ने इसे हिंदू सांस्कृतिक स्वाभिमान की शांत, मुस्कुराती लहर बताया। मुंबई, काशीपुर, मऊ तक स्कूल कॉलेज की लड़कियां, गरबा पंडालों में महिलाएं, घाट पर बैरागिन, प्रौढ़ गृहिणियां या युवा लड़के आई लव महादेव कम्युनिटी की फोटो, प्रोफाइल, वीडियो और टैटू सोशल मीडिया के आकाश में छा गए। अजब बात यह है कि यह कहीं भीड़ का उन्माद नहीं बना, बल्कि शांति, संगीत, भक्ति और धर्म की सुंदर साझेदारी बन गया। कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, बस व्यक्तिगत आस्था और सोशल मीडिया पर अपनी बात और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। इसके पीछे की सोच भी दिलचस्प थी। हिंदू संगठनों, संतों, साधुओं, युवाओं का कहना है, अगर कोई आई लव मोहम्मद बोल सकता है तो हम भी अपने देवता का नाम गर्व से बोल सकते हैं। फर्क बस ये है कि हम अपनी आस्था को हिंसा, उपद्रव या दादागिरी का हथियार नहीं बनाते। न शहर ठप्प करते हैं, न पुलिस को पत्थर मारते हैं। आई लव महादेव एक ऐसे भारत की अभिव्यक्ति है जहां आस्था खुद में एक निजी गौरव है और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी शांति, रचनात्मकता, सकारात्मकता ही देता है। टैटू बनवाने की लहर से नई संस्कृति देखी गई। टैटू पार्लर में लाइनें, घाटों पर फोटोशूट, रील्स बनाते युवा, संगीत, भक्ति गीत, रुद्राक्ष, हर हर महादेव, आई लव यू शंभू, हर कहीं दुनिया को, विशेषकर उन लोगों को जो भीड़, उन्माद या तुच्छ राजनीति के नाम पर सामाजिक ताने बाने में जहर घोलते हैं। एक सीधा संदेश, आस्था व्यक्ति की है, अधिकार सबका है, पर हिंसा, जुलूस और उपद्रव की छूट किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक, देश के हर हिस्से में आई लव महादेव के पोस्टर,
घरों, मंदिरों, दुकानों, बाइक, स्कूटर, कार की विंडशील्ड से लेकर व्हाट्सएप डीपी तक दिखने लगे। नेताओं ने भी बयान दिए, संतों और साधुओं ने हौसला बढ़ाया। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं तक ने तर्क दिया, इमोशनली कोई मोहम्मद को अपना बता सकता है तो महादेव, राम या हनुमान को अपनाने पर किसको आपत्ति। कुछ नेताओं का यह भी कहना था कि यह दोनों ही अभियान भारत की बहुलतावाद का प्रतीक है। लेकिन भीड़, हिंसा, उपद्रव भारत की आत्मा और संविधान दोनों के खिलाफ है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की दुनिया तो जैसे आई लव महादेव के खुमार में डूब गई। आई लव रसगुल्ला, आई लव गणेश, आई लव राम जैसे हैशटैग तक बन गए। इससे इंटरनेट की बहसें गर्म तो रहीं, लेकिन फनी, पॉजिटिव और हार्मनी वाले मीम्स ज्यादा दिखने लगे। यही वजह है कि यह अभियान बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। किसी से कोई टकराव नहीं, पुलिस की कोई सिरदर्दी नहीं। कुछ जगहों पर हिंदू संगठनों के कर्ता धर्ताओं ने पूछना शुरू किया, अगर 10-15 हजार लोग सड़कों पर आई लव मोहम्मद के नाम पर उतर सकते हैं, सड़कें जाम कर सकते हैं, हिंसा मचा सकते हैं, कानून को चुनौती दे सकते हैं, तो सोचिए देश के 80-90 करोड़ आई लव महादेव या आई लव राम वाले लोग अगर उन्हीं की तरह सड़क पर उतर आए तो क्या होगा। तब कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, सिस्टम की क्या स्थिति होगी। इसीलिए बेहतर यही है कि आस्था की अभिव्यक्ति सड़क पर उपद्रव और हुड़दंग न बने। गहराई से देखें तो आई लव महादेव अभियान देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक ताकत का वह शांत और सौम्य चेहरा है जिसकी जड़ें गहरे समाज में हैं। और यही संदेश बार बार उजागर करता है कि भारतीय समाज की अपनी आस्था है, अपनी परंपरा और पहचान है, पर वह अधिकार और जिम्मेदारी दोनों जानता है। अगर कोई इसके नाम पर हिंसा, नफरत या झगड़ा करता है तो वह केवल अपने धर्म का नहीं, देश की साझा संस्कृति का भी नुकसान करता है। जहां एक तरफ आई लव मोहम्मद की आड़ में दंगे, आगजनी, उन्माद और अराजकता, तो वहीं दूसरी तरफ आई लव महादेव की चुप, शांत, व्यक्तिगत, सकारात्मक, गर्व से भरी और संख्या बल में बेमिसाल ताकत वाला काउंटर ट्रेंड देश को एक सूत्र में पिरो रहा है। वैसे आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव के मुद्दे पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या दोनों ही अपनी जगह सही हैं और क्यों? जरूर बताइएगा।